अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचा अहां तक। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम महिला प्रौद्योगिकी संस्थान में व्याख्यानमाला के आयोजन भेल। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम महिला प्रौद्योगिकी संस्थान दरभंगा द्वारा सेल्फ एस्टीम, सॉफ्ट स्किल एवं लाइफ स्किल्स विषय पर एक दिवसीय व्याख्यान श्रृंखला के आयोजन विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में किया गेल। कार्यक्रम की अध्यक्षता ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय चौधरी केलन, जबकि मुख्य वक्ता के रूप में भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य प्रोफेसर निर्मल कुमार के आमंत्रित किया गया। साथ ही मौका पर मानविकी एवं समाज विज्ञान IIT रुड़की के प्रोफेसर विनोद मिश्रा, DC दरभंगा के गणित विभाग के डॉक्टर रमन कुमार झा एवं प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग सब उपस्थित छल। कार्यक्रम के शुरुआत में सब गणमान्य अतिथि के स्वागत संस्थान के निदेशक डॉक्टर प्रेम मोहन मिश्रा द्वारा मिथिला के परंपरा अनुसार पाग चादर से कयल गेल। प्राध्यापिका डॉक्टर रश्मि कुमारी के मार्गदर्शन में WIT के छात्रा भव्या एवं श्वेता कार्यक्रम के संचालन के लिए। तत्पश्चात छात्रा माननीय अतिथि के WIT के इतिहास और ओकर विशेषता के बारे में संक्षिप्त परिचय करेलन। तदुपरांत मुख्य वक्ता प्रोफेसर निर्मल कुमार अपन व्याख्यान में छात्रा के व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक कई तत्व के उल्लेख करें, जना फिजिकल कॉन्सेंट, इमोशनल कॉन्सेंट, स्पिरिचुअल कॉन्सेंट, सोशल इंटेलिजेंस एवं चार्ल्स डार्विन के थ्योरी सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट के अनुरूप जीवन में आवे वाला समस्या के समाधान और सही व्यवहार एवं नजरिया से ओकर हल करे के पूरा रास्ता के बारे में बतायल गेल। डिपार्टमेंट ऑफ मानविकी और समाज विज्ञान IIT रुड़की के प्रोफेसर विनोद मिश्रा अपन संबोधन में कहलन जे छात्रा के बढ़िया संचार कौशल विकसित करवाक चाहिए, जे कि न सिर्फ उनका पैघ मल्टीनेशनल कंपनी में रोजगार प्राप्त करे में सहायक है, बल्कि उनक सफलता के द्वार भी खोलत। DC दरभंगा के गणित विभाग के डॉक्टर रमन कुमार झा अपन संबोधन में छात्रा की चुनौती के अवसर में बदले के लेल नव तकनीक सीखे के सलाह दिलन। मैं प्रयास करूंगा कि अगर मेरे पास आएगा तो मैं तुरंत दूर कर दूंगा। इट इज योर फॉल्ट अगर नहीं आएगा। आपके यहाँ बायो इन्फॉर्मेटिक्स एक ब्रांच है, बीटेक इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स, CSE और IT, 3 ब्रांच है सर। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स बड़ा रिसेंट ब्रांच है और इट इज़ वेरी पॉपुलर इन साउथ इंडिया, क्योंकि उसका स्कोप उधर ज़्यादा है। तो उसमें पता नहीं कैसे यहाँ पर नहीं सॉल्व किया गया। उसमें देना चाहिए था ग्रेजुएट या इंटरमीडिएट जो बायोलॉजी के हैं लोग, वो भी आना चाहिए था। फॉर्चुनेटली आपने भेजा, तो इस बार मैंने वो एलिजिबिलिटी दे दिया है कि उसमें एडमिशन जो होगा वो एडमिशन इंटरमीडिएट विथ साइंस, मैथ का भी होगा और बायोलॉजी का भी ऑप्शन रहेगा, जिससे कि आपके स्ट्रेंथ बढ़े। चूँकि ये सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम है यहाँ का, इसलिए इसके पास उतना पैसा नहीं है, लेकिन LNMU किसी भी कोर्स से इसको हेल्प करेगा और कोशिश करेगा कि आपको जो भी स्ट्रेंथ आपका है, 30 स्ट्रेंथ है कि 60 है सभी ब्रांच में, CS में 60, IT 30 और बायोइन्फॉर्मेटिक्स 30, यानी 120, भारतीय 36, 360 का टोटल स्ट्रेंथ होना चाहिए से ज़्यादा। 4 ब्रांच सर, तो आपको 480 होना चाहिए। तो अभी कितने लोग हैं? बहुत कम। तो वो खर्चा के लिए नहीं, चूँकि आपका अगर स्ट्रेंथ फुल रहेगा तभी हम हाई सैलरी आपके टीचर को दे पाएंगे, है ना। तो इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि आपकी कक्षाएं होती हैं कि नहीं होती हैं। मैं जिस दिन गया था तो फाइनल सेमेस्टर का क्लास नहीं हो रहा था। तो टीचर से रिक्वेस्ट है कि आप क्लास ना हो ऐसा स्कीम मत लगाइए। और ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल एक बनाइए तरीका से कि किस कंपनी को से आपने अपना रजिस्टर कराया, कौन से कंपनियां ट्रेनिंग देगी, इंटर्नशिप देगी, ये तमाम चीज़ आप बनाइए
और डिफरेंट लेक्चर्स जो हो वो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल के थ्रू हो। और एक्रेडिटेशन के लिए जैसा निर्मल बाबू ने बताया, आप डिपार्टमेंटल एक्रेडिटेशन के लिए कम से कम कंप्यूटर साइंस का इस बार शुरू कीजिए, क्योंकि स्ट्रेंथ उसमें भर जाए। तो आप अपने एक ब्रांच के एक्रेडिटेशन के लिए अप्लाई कीजिए, और जितना भी टीचर्स की वैकेंसी आपके पास सैंक्शन पद है उसके लिए मैंने बायो इन्फॉर्मेटिक्स, चूँकि भागलपुर यूनिवर्सिटी में चलती है बायो इन्फॉर्मेटिक्स से मास्टर्स डिग्री, तो वहाँ के टीचर्स को मैंने रिक्वेस्ट किया है वो शुरुआती दौर में आएंगे, आपको लेक्चर देंगे या ऑनलाइन पढ़ा देंगे, इस तरह की व्यवस्था होगी। तो ये वाइब्रेंट होना चाहिए, क्योंकि और स्ट्रेंथ जो है ऐसा नहीं कि केवल आप थर्ड ईयर और फाइनल ईयर के स्टूडेंट को कॉल कीजिए, दे शुड नो दिस थिंग्स। और जब जनरल टॉपिक हो तो उसमें सभी बच्चे को कराइए। तो विद दीज वर्ड्स मैं चाहूँगा कि जो NEP 2020 का लक्ष्य है कि 2025 तक सब लिबरल एजुकेशन से, स्किल डेवलपमेंट से आप परिचित हों, आप सीखें। और जैसा उन्होंने बताया कि बहुत सारे कोर्सेज हैं MOOCs में, वो मैं एक सेमेस्टर से उस दिन मिला था, मैंने भी बताया था उन्हें कि आप ऑनलाइन कोर्सेज जरूर करें। ऑफकोर्स ये चूँकि अभी जो बताया IIT रूड़की के टीचर ने, वो IITs में, DTU में इसमें चलता है, जिसमें कई क्रेडिट्स में MOOCs के भी क्रेडिट जोड़े जाते हैं। अब यहाँ क्या स्कोप है, तो यहाँ भी नहीं आया है तो उसको लाइए, क्योंकि ये बच्चे फिर से उन्हीं के साथ इनको कम्पीट करना है। तो इनका अगर फाइनल ईयर तक कम से कम 2 MOOC कोर्सेज नहीं रहेगा तो ये पीछे हो जाए। ऐसा कोई काम नहीं करना है, और स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व कीजिए। प्लेसमेंट सेल से मैं बोल रहा हूँ कि जितना भी है स्टूडेंट्स, आप अपना NSS विंग बनाइए, आप अपना NCC विंग बनाइए, आप अपना ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट का कमेटी बनाइए जो स्टूडेंट्स के लिए, और विद द हेल्प ऑफ द स्टूडेंट्स आप उसी चीज़ को ग्रो कराइए। अपने एलुमनाई से कॉन्टैक्ट कीजिए, उनका लेक्चर्स यहाँ करवाइए। ये सब प्रोसेस है किसी भी संस्था को अपग्रेड करने का, और इसको आप कराइएगा तो 6 महीने में यू विल गेट वेरी गुड रिजल्ट। सो विद दीज वर्ड्स माय ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू, और मैं शुभकामना करता हूँ सभी को कि आपका इंस्टीट्यूट आगे बढ़े। और निर्मल जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि एडवाइजरी कमेटी में वो रहे, मार्गदर्शन दें। गोल रहेंगे, LN सिंह रहेंगे, हजारीलाल बाबू को भी बुलाइएगा। देयर आर सो मेनी पर्सन्स इन माय लिस्ट, बहुत लोग हैं। पहले आप शुरू के जो नहीं आएंगे वो ऑनलाइन में आ जाएंगे, इस तरह का व्यवस्था आप कीजिए, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, थैंक यू वेरी मच।